नमस्कार, हिंदी की शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने जैसे हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी, हिंदी वर्णों के भेद के बारे में ली थी। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं और हिंदी में वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे हमने कल स्वर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। स्वर के दो भेद होते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर में 4 वर्ण आते हैं, आ, ई, उ और ऋषि। दीर्घ स्वर में 7 वर्ण आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन के भी 5 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्था व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। लेकिन क्रमतः हमारे पाठ्यक्रम में केवल 4 व्यंजनों का ही प्रयोग किया जाता है। आगत व्यंजन को हम लोग फारसी नुक्ते की सहायता के लिए रखते हैं। चलिए अब वहाँ पर पढ़ते हैं। ये हमारे व्यंजन है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये सब हमारे वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्था व्यंजन में या, रा, लावा आते हैं। ऊष्म व्यंजन में शा, सा और हा आते हैं। संयुक्त व्यंजन में छत, तर, ज्ञा और श्रा आते हैं। ये व्यंजन है हमारे। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन की परिभाषा। वे वर्ण जिनके उच्चारण बिना स्वर की सहायता के संभव ही नहीं है, अर्थात इनको स्वर की सहायता के बिना बोला ही नहीं जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी हमारे हिंदी वर्णमाला में संख्या 33 है। व्यंजन का उपयोग बिना स्वर के नहीं होता है, क्योंकि व्यंजन हमेशा को पूरा करने के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। मतलब जब भी हम कोई भी व्यंजन का प्रयोग किसी भी शब्द को बनाने के लिए करते हैं या वर्ण को बनाने के लिए करते हैं, तो हमको उसके लिए स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। व्यंजन के ये 4 भेद हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में क्रमशः रहते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्था व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आइए अब हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर जीभ मूल उच्चारण स्थानों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होंठ। कंठ यानी हमारा गला, तालु जो हमारे मुंह के अंदर जीभ की टकराता है, मूर्धा, दंत हमारे दांत और होंठ में होंठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह व्यंजनों की संख्या हमारे वर्ग में 5 है। का वर्ग में का, खा, गा, घा और रा। चा वर्ग में चा, छा, जा और झा और वा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। या वर्ग में या, रा, ला, वा और शा। अंत में हमारे सा और हा आते हैं। ये व्यंजन जीभ के अलग अलग उच्चारण स्थानों को टकराने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उन्हें उदित व्यंजन भी कहा जाता है। और ये व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, जिनकी संख्या हमारी वर्णमाला में 25 है। स्पर्श व्यंजनों के क्रम को याद करने के लिए हमारा सबसे बड़ा सूत्र है का, चा, टा, ता और पा। ये सूत्र हमेशा हमें वर्णमाला के क्रम को भी याद दिलाता है और ये बताता है कि ये स्पर्श व्यंजन के क्रम है। अब आते हैं हम अंतस्था व्यंजन पर। अंतस्था का अर्थ होता है अंत का, भीतर या अंदर। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, अर्थात इनका उच्चारण मुंह के भीतर से होता है, उन्हें अंतस्था व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आवाज़ हमारे अंदर से निकलती है, जिस मुंह के किसी भी भाग से टकराती नहीं है, उसको हम लोग अंतस्था व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 है, या, रा, ला और वा। अब हम आते हैं ऊष्म व्यंजन पर। ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी या गर्माहट।
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय गर्मी उत्पन्न हो, अर्थात जो हमारे अंदर से उच्चारण में मुख से हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा करें, उनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हमारी वर्णमाला में 4 है, श, स, सा और हा। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजनों पर। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कुछ व्यंजन संयुक्त होने पर भी पूरी तरह अपना रूप बदल लेते हैं तथा दोनों मिलकर एक नवीन व्यंजन का निर्माण करते हैं, किंतु उच्चारण दोनों ही व्यंजनों का होता है। जैसे इनकी संख्या हमारे वर्णमाला में 4 है, छ, त्र, ज्ञा और श्र। छ शब्द हमारा का और श की सहायता से बनता है, जिसमें हम क्षमा, रक्षा और कक्षा कहते हैं। त्रा हमारा ता और रा की सहायता से बनता है, इसमें पत्र, त्रिशूल, त्रिनेत्र। ज्ञा हमारा जा और वा की सहायता से बनता है, इसमें ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ आदि आते हैं। श्रा हमारा शा और रा की सहायता से बनता है, इसमें श्रवण, श्रम, परिश्रम और श्रमिक जैसे शब्द सम्मिलित किए जाते हैं। इसी में ही हमारे संयुक्त अक्षर भी आता है। ये भी व्यंजन संयुक्त व्यंजन का ही एक रूप है, किंतु यह दोनों के मेल से शब्द का रूप परिवर्तित नहीं होता। जैसे हमारे संयुक्त व्यंजन में दो वर्णों को मिलकर एक नवीन व्यंजन बनता था, लेकिन इसमें जो है दोनों वर्णों के मेल से शब्द का कोई भी रूप परिवर्तित नहीं होता है और दोनों ही व्यंजन बोले और लिखे जाते हैं। जैसे बस्ता, अग्नि, विद्या आदि। अब हम लोग ये देखते हैं, ये हमारे स्वर और व्यंजन दोनों के ही उच्चारण स्थान है। इसमें देखिए आ, का वर्ग और विसर्ग, ये सब हमारे कंठ से निकलते हैं, यानी गले से। फिर आता है हमारा ई, चा वर्ग, या और शा, ये हमारे तालु से निकलते हैं। फिर है ऋषि, टा वर्ग, रा और शा, ये मूर्धा से निकलते हैं। ला, ता वर्ग, ला, शा, ये हमारे दांत से निकलते हैं। उ और पा वर्ग होंठ से। अ, ड़ा, वा, ड़ा, ना और मा नासिका से। ए और ए कंठ और तालु दोनों की मदद से ही हमारे मुख से बाहर निकलते हैं। ओ और ओ कंठ और होंठ की सहायता से। वा दंत और होंठ की सहायता से। हा स्वर यंत्र की सहायता से। ये देखिए, ये अब हमारे सर का एक हिस्सा है जिसमें विभिन्न तरह से कैसे कैसे हमारी जो है व्यंजन बाहर निकलते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों बाहर निकलते हैं। ये उन्हीं की ओर इशारा करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि आगे आपको कौन से शीर्षक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अगर आपको कोई भी शीर्षक के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो इस कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।